स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे। वह प्रश्न है, मगध के उत्थान की उत्तरदायी प्राकृतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आज इस वीडियो में हम मगध के उत्कर्ष में जो प्राकृतिक कारण थे उनका किस प्रकार से योगदान रहा था, किन कारणों से मगध का उत्थान हुआ था, उत्कर्ष हुआ था, इस विषय को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एकेडमिक या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यह टॉपिक उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जिस समय हम मगध साम्राज्य की स्थापना सफलतापूर्वक होते हुए देखते हैं, इसके मगध के उत्कर्ष को देखते हैं, ठीक उससे पहले उसी समय कई ऐसे साम्राज्य या सभ्यता थीं जहां से लोग पलायन को मजबूर हो चुके थे। जैसे सिंध प्रांत को देखें तो उस सभ्यता का लगभग पतन हो रहा था और उसी समय मगध साम्राज्य का सफलतापूर्वक स्थापना तथा इसका उत्कर्ष इतिहासकारों को आश्चर्य में डालता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उस समय मगध साम्राज्य को योग्य शासक मिले हों। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण तत्व जो सहयोगी के रूप में हम देखते हैं उसे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अत्यधिक उपजाऊ जमीन होना, यह मगध साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इसके उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुआ। वहीं हम देखें तो मगध क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा और उससे होने वाली जो धान की अच्छी फसल थी वह कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य में उन्नति लाने में प्रमुख योगदान दिया। उसके साथ ही मगध क्षेत्र में हम देखें तो लोहे की खानों तथा छोटा नागपुर पठार के जो पत्थर और लकड़ी के स्रोत हैं, ये मिलना मगध साम्राज्य को इसके विकास के चरम तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ। वहीं देखें तो नदियों द्वारा पर्याप्त संचार और व्यापार की सुविधा उपलब्ध होना भी मगध साम्राज्य के लिए और इसके उन्नति और उत्कर्ष में सहायक सिद्ध रहा। उपरोक्त प्राकृतिक परिस्थिति के साथ साथ हम देखें तो जो मगध साम्राज्य की राजधानियां बनी, चाहे वह राजगीर रही हो या फिर पाटलिपुत्र। अगर हम राजगीर को देखें तो राजगीर एक पहाड़ी क्षेत्र है जो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिस कारण से राजगीर हमेशा बाहरी आक्रमणों से बचा रहा, जिस कारण से मगध के शासक अपने साम्राज्य के इस कारण से भी हमें मगध साम्राज्य की उन्नति देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ देखें तो जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र है वह भी विशाल नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिस कारण से नदी पार करके आक्रमण करना विरोधियों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम होता था। इस कारण से भी मगध साम्राज्य हमेशा बाहरी आक्रमणों से बचा रहा और अपने क्षेत्र का विस्तार करता रहा तथा अपने साम्राज्य की उन्नति और उत्कर्ष में हमेशा वह सफल भी रहा। इसके साथ ही हम देखें तो जो मगध राज्य है वह भारत पर अपनी जो आधिपत्य है या विजय है जो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में उसने प्राप्त की, इन सभी बातों में कहीं ना कहीं भूमि, वर्षा, वनस्पति, सेहत, संचार, सुविधा और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है ने मगध साम्राज्य को काफ़ी के लिए सहायक सिद्ध हुई। इन सभी प्राकृतिक संसाधन परिस्थिति ने मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में मदद किया। तो ये कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां थी जिस कारण से हम मगध का उत्कर्ष देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मगध के उत्कर्ष को पढ़ा और समझा। तो ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।